डॉक्टर जोसेफ मफी द्वारा लिखित बिलीव इन योर सेल्फ पुस्तक में ऑथर कहते हैं, अपने आप पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें, सब कुछ मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने का तरीका। सफल कैसे बने, खुद को बेहतर बनाने की टिप्स। अपने सपने को पूरा करने के लिए इस शक्ति का उपयोग करें। अवचेतन मन को प्रभावित करने का अद्भुत तरीका। जीवन में आत्मविश्वासी कैसे बने, जीवन में सफल कैसे बने। खुद पर भरोसा करो तो ताकत बन जाती है, और विज्ञापन दिखने पर तो निर्बलता बन जाती है। क्या आपका खुद से विश्वास उठ गया है? क्या आपने अपने अवचेतन मन पर विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि वह आपके सपने को पूरा नहीं कर पा रहा है? या फिर आप अपने अवचेतन मन से सपने को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का मुख्य उद्देश्य पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो ये बुक समरी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। लेखक ने इस पुस्तक में हमें बताया है, कृपया हमें अपनी बाहरी दुनिया को जीतने या हासिल करने से पहले बताएं। हमें अपनी आंतरिक दुनिया से जीतना होगा। खुद के भीतर की दुनिया से जीतने के लिए आपको अपने अंदर के विश्वास तंत्र को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो आप इस पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोगों पर कैसे विश्वास करेंगे? हम सभी लोगों के पास एक कुदरती शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को तब महसूस करते हैं जब हम अपने दिमाग से नी को समझने और देखने का तरीका बदल देते हैं। यही वह शक्ति है जिससे हमारे मन में विश्वास आ जाता है। जब भी हमारे मन में किसी चीज के प्रति विश्वास बनता है, टैब में हमारे इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन का होना प्रतीत होता है। एक बार एक आदमी ने अपनी माली से कहा कि वह दोनों पक्षियों का अध्ययन करती है। कुछ दिन बाद माली ने देखा कि उन दोनों पंछियों में एक ने उड़ना सीख लिया, जबकि दूसरा पंछी उड़ नहीं पा रहा था। इसका मतलब है कि उसने कभी कभी कोशिश नहीं की, वह हमेशा जंगल में रहती थी। माली उस पंछी को उड़ना सिखाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने उन दोनों पंछियों को आकाश में उड़ते देखा, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने माली से पूछा, ऐसा कैसे किया? तब उस माली ने कहा, मैंने इस पंछी को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन ये कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं हुई, इसलिए मैंने उस पोस्ट को ही काट दिया जिसमें उसने शामिल किया था। ठीक इसी तरह ज्यादातर इंसान हमेशा अपने दुखों के साथ रहते हैं। वह कभी भी ये लुकी नहीं रखती है। इन दुखों के बिना जिंदगी कैसी होती है? हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है, तो नकारात्मक सोच उस पर हावी हो जाती है। उस समय न अपने आप पर, न अन्य लोगों पर, न ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रहता है। ऐसी परिस्थिति में उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, वह अपने मन की बात को समझ रहा था, मंदी के समंदर में डूबा रहा था। दूसरा, उस दुख को खत्म करने के लिए रास्ता खोजे। हमारे दिमाग से अच्छा विचार हर समस्या का समाधान ढूंढता है। हमारा दिमाग वह शक्ति है जो हर मूर्ति स्मारक सपने को किसी न किसी तरीके से सच कर ही देता है। फिर जब आप अपने गोल के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, मतलब उसके बारे में निश्चित हो जाते हैं, तब आपका दिमाग उस सोचे हुए सपने को सच मान लेता है। जिस चीज को हमारा दिमाग पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, वह वस्तु निश्चित रूप से सुसंगत है। अगर आपको विश्वास है कि आप सफल होंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि आप सफल नहीं होंगे, तो यकीन मानिए आपके पास असफल ही हाथ की व्यवस्था है। यानी सारा खेल मन के विश्वास का है। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल दो, तो वह तैरकर निकलेगा। वहीं अगर आप किसी ऐसे इंसान को तालाब में डाल दो जो तैरना नहीं जानता, तो वह डूब गया। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस जानवर को यह विश्वास होता है कि वह तैरकर पार हो जाएगा, इसलिए वह पार भी हो जाता है। जबकि इंसान को तैरना नहीं आता है, उसे अपने मन में ये भी विश्वास नहीं है कि वह सच में तैरकर नदी पार कर सकता है, इसलिए वह डूब गया। यानी कि ये इंसान ऐसे समय में भी अवशेष चीजों को सोच रहा है। हर इंसान को कोई न कोई चीज, अवशेष चीज बांध कर लिखती है। मतलब कोई नहीं कोई अलौकिक वस्तु इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। जिस दिन आपने उस कास्ट की तरह अपने आप से कलाकृतियों को दूर कर लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपकी भावना ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गोल सेटिंग करें और उसकी कल्पना करें, तब आपको वहां पर अपने इमोशन को जोड़ना होगा। लेखक ने यहाँ पर भी कुछ चीजें नोटिस की हैं। हमारी भावनाएं और जज्बात में बहुत ताकत होती है। हम जब अपनी चाहत को जज्बात और भावनाओं से जोड़ते हैं, टैब पर बहुत बड़ा रिजल्ट है। अगर आप ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं
जो आपको प्रेरित नहीं करता है, तो आपके लिए वहां पर भावनाएं लंबे समय तक जुड़ना चुनौतीपूर्ण रहेंगी। लेकिन अगर आपका परिणाम सामने आता है तो एक ज्वलंत इच्छा होती है, तो आप सामान्य रूप से नियमित रूप से कार्रवाई लेंगे, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रिश्ते। लेकिन उससे पहले आपको अपनी ज्वलंत इच्छा के लिए जागरूक रहना होगा। ये संभव है जब आप अपने अवचेतन मन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। एक बार के लेखक एक महान बिजनेसमैन से मिले। उस ग्रेट बिजनेसमैन ने लेखक को बताया उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से कैसे की थी। उन्होंने कहा कि वह बड़े बड़े सपने देखते थे। वह बहुत बड़ा स्वप्न दृष्टा था। उसने सोचा कि उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी होगी, पूरे देश में फोटो हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मन में ही बड़े बड़े कार्यालयों, इमारतों, कारखानों और दुकानों की तस्वीरें बनाई थीं। वह ये नियमित और अनुशासित तरीके से अभ्यास करता था, एक नियंत्रित कल्पना के साथ। वह जानती है कि नियमित, नियंत्रित और अनुशासनात्मक कल्पना से वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है। इससे उन्हें अपने अंदर एक जादुई ऊर्जा का एहसास होता था। इससे उन्हें काम करने की प्रेरणा मिलती थी। धीरे धीरे वह समृद्धि की ओर बढ़ने लगी। वह आकर्षण के नियम की शक्ति से वह सब कुछ आकर्षित करने लगा। उदाहरण के लिए वह एक नियंत्रित कल्पना की थी। उसने आकर्षण के नियम का प्रयोग करके अपने स्वप्न को वास्तविकता बना लिया। उसने सब कुछ पा लिया। उदाहरण के लिए उसने कल्पना को नियंत्रित किया था। इसे हम एक अनुशासन कल्पना भी कह सकते हैं। वह जब तक जिया तब तक अपनी हर इच्छा पूरी होती रहती है। लेखक को बिजनेसमैन की कही हुई एक लाइन पर पसंद आई। अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना करना आसान है। सबसे आसान ऑनलाइन के रूप में कल्पना करना है, लेकिन ये बहुत ही रोमांचक है। लेखक एक स्वप्नदृष्टा है। उनके मन में वह चित्र और लक्ष्य हैं जो पाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि एक रचनात्मक शक्ति उनकी कल्पना पर प्रतिक्रिया करती है। हम जो कल्पना पर नियंत्रण रखते हैं, वह महसूस कर रहा है कि उसका विकास हो रहा है। मानसिक विज्ञान के शिक्षक थॉमस टॉम ने कहा, भावना ही नियम है और कानून ही भावना है। भावना ही शक्ति का स्रोत है। परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें अपनी नियंत्रित कल्पना को महसूस करने से चार्ज अप करना चाहिए। अपने लक्ष्य को अपनी भावना से शक्तिशाली बना लें। इस पावर को अपग्रेड करते रहें। अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहें। जब ये सब आप होंगे, तो डर भी आपसे डरेगा। डर आपके आसपास भी नहीं आएगा। आपके पास के अंतिम परिणाम को नियंत्रित तरीके से कल्पना करने की अद्भुत शक्ति है। अगर सच में आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आप अपने मन में इसके अंतिम परिणाम की एक नियंत्रित कल्पना चित्र बना ले। क्योंकि जिस चीज की आप भावना के साथ नियंत्रित कल्पना चित्र बना रहे हैं, वह भविष्य में आपके लिए पहले से ही मौजूद है। बस आप अपने गोल के साथ वफादार बने रहें। बिजनेस की दुनिया के लोग या बिजनेस टाइकून सही मानसिक दृष्टिकोण का महत्व बहुत अच्छे से अहम है। इसलिए लेखक कहते हैं, उन्हें याद है कि उन्होंने कई साल पहले पुनर्जन्म पर एक लेख बनाया था। इस लेख की प्रतिलिपि को एक चर्च के काउंटर पर प्रदर्शित किया गया, जहां पर लेखक व्याख्यान देते थे। शुरुआत में बहुत ही कम कॉपी सेल हुई, क्योंकि सेल्सेगरल ये लेख आइडिया की कट्टर विरोधी थी। इसमें यह भी बताया गया है कि यह किस बारे में था। वह कहानी का कथानक समझ गया, फिर वह लेख के प्रति उत्साही हो गई। लेखक का व्याख्यान पहले ही समाप्त हो गया। सारे पैम्फलेट नीचे दिए गए थे। ये कहानी एक सही मानसिक दृष्टिकोण के महत्व का उदाहरण थी, क्योंकि एक सही मानसिक दृष्टिकोण का इतना अधिक महत्व है। आपका सही मानसिक दृष्टिकोण का मतलब है व्यक्ति, स्थिति एवं वस्तुओं पर मानसिक प्रतिक्रिया। क्या आप सामान्य रूप से मानव, पशु, प्रकृति के अनुकूल हैं? आपको क्या लगता है कि दुनिया में कितनी बुरी चीजें पड़ी हैं? इसे आपके सामने झुकना चाहिए। बस आपका रवैया क्या है? सेल्सेगरल की प्रतिक्रिया लेख और लेखक के लिए नकारात्मक था। उन्होंने लेखक और लेख को पूर्वाग्रह से ग्रसित कर लिया था। उनका ये रवैया सही नहीं था। हम सही दृष्टिकोण तभी विकसित करते हैं जब हमें समझ आ जाए, कोई भी बाहरी चीज तब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उस पर हमारी मानसिक सहमति न हो। हम बाहर नकारात्मकता को शक्ति देते हैं। जब हम अंदर आते हैं तो एक मिशन देते हैं, अन्यथा बाहर की नकारात्मकता में कोई शक्ति ही नहीं होती। लेखक कहते हैं, कई लोगों के जीवन में दुखद दृष्टिकोण या शांतिवादी रवैया होता है, जो कि सारी रातों की जड़ है। लेखक कहते हैं कि उनका कोई रिश्तेदार था, उसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई थी। उनके फेफड़ों में ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तब उनके बेटे ने एक दिन उनके इलाज का फैसला किया। वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पेर्थ नाम की जगह पर है। उसका पिता कहाँ रहता था?
उसने अपने पिता से कहा। वह एक सन्यासी से मिला हुआ है। उसे एक क्रॉस दिया। इसके बदले में उन्हें $500 मिलेंगे। लेकिन लड़के ने पेट्रोलियम से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। सुनार के यहाँ सामान उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठी मड़वा में ले लिया गया था ताकि ये असली लगे। फादर ने बताया कि यह क्रॉस या रिंग के अध्ययन से कई लोगों की शारीरिक बीमारी ठीक हो जाती है। उनके पिता का मानना था कि इसे बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया था कि उसके पिता ने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। अपने कारखाने पर प्रार्थना करने लगा। वह प्रार्थना करते करते सो गया। अगली सुबह फिर चमत्कार हुआ। डॉक्टर के सारे परीक्षण से यह बात प्रमाणित हुई कि वह परफेक्ट है। जाहिर है कि फम ने उस लकड़ी के टुकड़े को तोड़ दिया, बोतल बनाने वाले को ठीक नहीं किया गया। ये तो उसका विश्वास था जो बहुत बढ़ गया था कि उसके लिए आदर्श उपचार बन गया। उसका विश्वास और भावना एक दूसरे से जुड़ी और उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। कभी पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या चाल चली। अगर उसका पता चल जाए तो शायद उसका फिल्म टीवी हो जाए। वह पूरी तरह से स्वस्थ रहे और 15 साल तक जिए। विश्वास की शक्ति इतनी बड़ी है, वह इस कहानी से हम समझ सकते हैं। वह विश्वास करता है, इसी वजह से लोगों की लाइफ में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। आप और हम सब विश्वास की शक्ति का उपयोग करके लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। विश्वास से भी कुछ किया जा सकता है। मैंने खुद पर विश्वास किया की शक्ति का अनुभव किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये समरी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन किताब के समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे और आपके चैनल वंडर टेल्स को। धन्यवाद।